सास का मंगलसूत्र। सरला बहुत ही सभ्य और संतोषी थी। मध्यम परिवार की पढ़ी लिखी सरला के पास गिने चुने ही गहने थे। एक दिन, अरे वाह सरला, बड़ा ही सुंदर मंगलसूत्र पहना है। सोने का है? नहीं, दरअसल मुझे मंगलसूत्र का बड़ा शौक है। पैसे नहीं थे तो मैंने मिलने के पैसों से चांदी का मंगलसूत्र बनाया है, सोने की परत के साथ। सरला, मेरे पास जैसे ही कहीं से भी पैसे आएंगे ना, मैं तुम्हें सोने का मंगलसूत्र बना कर दूंगा। ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा ना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जल्द से जल्द एक सोने का मंगलसूत्र लेकर दूंगा। दिन बीतते हैं। एक दिन, अरे सरला, ये लो पैसे। कल ही सुनार के पास चली जाना और अपने लिए सोने का मंगलसूत्र ले आना। ओह, थैंक यू जी। कल ही मैं बाजार जाकर सोने का मंगलसूत्र ले लूंगी। लेकिन अगले दिन, अरे सरला, मैंने तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी की शादी के लिए लड़का पसंद कर लिया है। उन लोगों को जल्दी शादी करनी है तो तू संतोष से बोल देना कि पैसों का इंतजाम कर ले। सरला पर्स का पैसा देखती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। शाम को, अरे मैडम, ले आइए आप सोने का मंगलसूत्र। जी नहीं, वो दरअसल कुसुम दीदी की शादी माँ जी ने तय कर दी है तो। हाँ तो मैंने सोचा कि अभी दीदी की शादी के लिए भी पैसों की जरूरत होगी ना। अभी मैं पुराने मंगलसूत्र में फिर से सोने का पानी चढ़वाकर काम चला सकती हूँ, लेकिन दीदी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संतोष को सरला पर बहुत गर्व महसूस होता है कि उसकी बीवी घर के हालात देखकर अपनी खुशी से समझौता कर सकती है। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन, अरे सरला, ये मेरी इस बार की सैलरी बोनस के साथ आई है। सैलरी से घर चला लेना और बोनस के पैसों से अपना मंगलसूत्र बनवा लेना। अरे वाह, मैं आपसे कहने ही वाली थी कि इस बार कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत लगेगी। हाँ, पर क्या हो गया? इस बार दिवाली में तो तुम सोने का मंगलसूत्र ले ही लेना। हाँ, मैं ले लेती, लेकिन इस बार दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा पैसे जरूरी थे, तो इस बार उनकी पूरी फीस भर देती हूँ। कम से कम उन लोगों को एग्जाम के वक्त परेशानी तो नहीं होगी। संतोष एक बार फिर सरला को देखकर सोचता है कि कैसे वो घर की जिम्मेदारियों के बीच अपना मंगलसूत्र नहीं ले पा रही है। धीरे धीरे वो दिन भी आता है जब संतोष सरला को एक बार फिर सोने का मंगलसूत्र बनवाने को कहता है, लेकिन एक बार फिर बेटी की शादी के कारण सरला मंगलसूत्र नहीं बनवा पाती है। अरे कैसी हो सरला तुम, हर बार अपना मन मार लेती हो। क्यों नहीं ले लेती नया मंगलसूत्र? अरे जब भी आप पैसों का इंतजाम करते हैं या मौका लगता है कि मैं मंगलसूत्र बनवा लूं, तो कोई ना कोई काम आ जाता है। क्या करूं? सबके बारे में सोचती हो तो खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? सरला हंसकर वहां से चली जाती है। कुछ साल बाद एक दिन, ए जी, क्या आप मेरे इस मंगलसूत्र में सोने का पानी चढ़वा देंगे? कल बेटी की शादी है, पानी चढ़ाकर ये माला चल जाएगी। संतोष के चेहरे में सरला के लिए सम्मान का भाव उठता है। सरला, तुम जैसी बीवी ईश्वर सबको दे। न कोई लालच, न कोई ख्वाहिश, बस जीवन जीती जा रही हो। अरे जीवन जो सामने है, हमें उसी को जीना चाहिए। तमन्ना और ख्वाहिशों के लिए हमें अपने आज को तो नहीं खोना चाहिए। वैसे सच बोलूं तो मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? क्यों डर लग रहा है? नई बहू आ रही है, पता नहीं कैसे मिजाज की हो, कामकाजी है, पता नहीं तालमेल बने ना बने। बड़ी मुश्किल से घर को एक करके चली हूँ। पहली बार सुना है कि कोई सास डर रही है। सरला के बेटे की शादी हो जाती है। पढ़ी लिखी बहू घर आती है। बहू, चाय बना दी है, पी लो। माँ जी, आप भी नहा ले, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ।
दोनों के बीच का तालमेल ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन सरला बेटे के कमरे में जाती है कि अरे चुप हो जाओ ना, माँ जी आ गई है। हाँ माँ, कोई काम था? हमारे कमरे में क्यों? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग कुछ बात कर रहे थे, मेरा नाम आया तो सोचा पूछ लो। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज अपने कमरे में जाइए। सरला कमरे में आकर पति को कहती है, लगता है बहू बेटे से घर छोड़कर चलने को बोल रही है, अब वो लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। अरे पागल हो क्या? ऐसा क्यों लगा तुमको? पता नहीं दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे, मुझे देखा तो एकदम से चुप हो गए। मैंने तो अपना नाम भी सुना था। बहुत डर लग रहा है, जिस घर को बांध कर मैं इतना बलिदान देकर संभालती आई हूँ वो टूट ना जाए। सरला काम से कमरे से बाहर जाती है कि बहू कहती है, माँ आप छत पर जाएंगी क्या? सरला बहू का आदेश मानकर चुपचाप छत पर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे लगता है कि अब तो यहीं रहना पड़ेगा, कहीं थोड़ी देर में मेरा बिस्तर भी ना आ जाए। तभी सरला का बेटा आता है। माँ चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। सरला बेटे को देखकर खुश हो जाती है। मुझे पता था बेटा, कोई आए ना आए मेरा लाल मुझे लेने जरूर आएगा। सरला नीचे जाती है, वहाँ उसकी बेटी, दामाद, पति और सारा परिवार खड़ा होता है। अरे आप लोग कब आए जमाई जी? और ये घर इतना सजा धजा क्यों है? माँ जी आज आपका जन्मदिन है, याद नहीं आपको? ये लीजिए साड़ी, इसे पहनकर जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। साड़ी? अरे ये तो बहुत महंगी है बेटा, मैंने तो कभी इतनी महंगी साड़ी नहीं पहनी। तो अब पहन लो ना माँ। सास साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर आती है कि पति पास आता है और उसे मंगलसूत्र पहना देता है। ये मंगलसूत्र? हाँ माँ, और ये सोने का है। सरला की आंखों में पानी आ जाता है। इसकी क्या जरूरत थी बच्चों, मेरे लिए तो तुम लोगों का साथ ही बहुत है। यही तो माँ, आपने सारी जिंदगी सबके लिए सोचा, अब आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हुई माँ। माँ हम आपका शुक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें आपने इस लायक बनाया है कि हम आपके लिए सारी खुशियाँ लेकर आए। बेटी भी माँ के गले लगती है। तो माँ थोड़ी देर ही सही, पापा ने आपको सोने का मंगलसूत्र दे ही दिया।